हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं आज कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जितनी वैकेंसीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो ज़्यादातर ऑफलाइन ही रहती है। बाकी मैं ऑनलाइन वाली भी बताती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पहले ही। तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि वो वैकेंसीज आपसे छुपी ही रह जाती है, तो उनके बारे में आपको जानकारी देना, ठीक है। क्योंकि इनमें जो टाइम पीरियड भी रहता है, वो 7 से 8 दिन रहता है मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। और किसी-किसी में ज़्यादा भी मिल जाता है, पर जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये ही टाइम पीरियड इनका रहता है। तो उस दौरान आपको यहाँ पे आवेदन करना होता है। बाकी मैं यहाँ पे बात कर ले रही हूँ कि ये कौन-सी वैकेंसीज़ है, इसके बारे में अभी बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वैकेंसीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, वो वैकेंसीज़ हैं इंडियन आर्मी के थ्रू, जो कि गोरखा रेजिमेंट के थ्रू निकली हुई हैं। ठीक है? गोरखा मतलब ये क्या है कि गोरखपुर के अंदर जो रेजिमेंट बनी हुई है अलग से, तो वहाँ के लिए आपको आवेदन करना है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो 25 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म जो है वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 10 मार्च 2026 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको कोई भी पे नहीं करनी है, चाहे कोई भी कैंडिडेट है, मेल है, फीमेल है, एससी, एसटी मैटर नहीं करता। ठीक है? आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो देखिए 18 से 35 साल जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है उनके लिए। 18 से 25 साल हेल्पर पोस्ट के लिए, मतलब पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो हेल्पर के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 40 साल की एज आपकी होनी चाहिए अगर आप स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाह रहे हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो मैं आपको जिन भी क्वालिफिकेशन के साथ-साथ आपकी क्वालिफिकेशन भी बताती रहूँगी, अलग से टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है? देखिए, हेल्पर के लिए यहाँ पे इन्होंने पोस्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं की है, डिस्क्लोज़ नहीं की है हेडक्वार्टर ने। और यहाँ पे कोई भी पद इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, यानी ये हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है? आपको बस यहाँ आवेदन करना है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि ये हेडक्वार्टर ने नहीं बताया हम कितने पदों पे भर्ती दे रहे हैं। अब हेल्पर की पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए 10th चाहिए आपको और इसमें 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। दूसरी वैकेंसीज़ है आपकी बिलिंग क्लर्क की, तो इसमें बस आपके पास 12th होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 18 से 35 साल होनी चाहिए। तीसरी जो आपकी पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है, इसमें आपका बीकॉम होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 18 से 45 साल अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की, तो देखिए स्टोर कीपर के लिए आपका यहाँ पे स्टोर कीपर हो गया और असिस्टेंट मैनेजर हो गया। उसकी जो है सेम क्राइटेरिया है, तो 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कैंटीन मैनेजर की, तो देखिए कैंटीन मैनेजर के लिए बात करें तो रिटायर्ड आर्मी और आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर यहाँ पे चाहिए। तो ये जो कैंटीन मैनेजर है यानी मैनेजर का जो पद है, इसके लिए रिटायर्ड जो मतलब एक्स सर्विसमैन है उसी को मांगा गया है। तो यहाँ पे हम लोग या इसमें आवेदन नहीं कर सकते सिविलियन, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो देखिए इसमें बहुत ईज़ी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी कि मतलब सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, आपने आवेदन ठीक से किया है या नहीं किया है। दूसरा है रिटन इंटरव्यू, ठीक है? रिटन एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा। अब इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई सिलेबस दिया है, ठीक है? मतलब मोस्टली ऐसा होता है जैसे हमने ऑफलाइन में कोई भी आवेदन किया तो हमें डेट मिल जाती है और हमें हेडक्वार्टर बुला लेते हैं। वहीं पे क्या होता है कि मोटा-मोटी ये एक छोटा-सा कोई रिटन में एग्ज़ाम ले लेते हैं या उसमें क्या है ऑप्शनल वाइज़ रख देते हैं, तो वहीं पे ओरली करा लेते हैं कि बच्चे की नॉलेज चेक कर ले रहे हैं बस, ठीक है? वो फॉर्मेलिटी के लिए होता है। साथ ही साथ या फिर इंटरव्यू पूछ लेते हैं मोरल, जैसे ओरल कुछ हो गया, कुछ पूछ लिया, कोई नॉलेज ले ली, ठीक है? तो ये हो गया। साथ ही साथ आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? उसके बाद आपकी जॉइनिंग करा ली जाएगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अभी इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं है, आप मुझसे कल के लिए कहो कि दीदी आपने ऐसे बताया था, तो ऐसा ये उन लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि नहीं इन्होंने सिलेबस दिया है इसके अंदर और इन्होंने साथ-साथ रिटर्न भी लिख रखा है और मॉक भी रख रखा है, मॉक इंटरव्यू। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, ठीक है? अब मैं आपको बता रही हूँ इसको फॉर्म को कहाँ भेजना है, तो द गोरखा रिक्रूटमेंट डिपेट कुंडराघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के लिए आपको पोस्ट करना है और इसकी पिन कोड है 273008। मैं इसको क्या करूँगी, कॉपी पेस्ट करके पिन अप कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जिसको फॉर्म चाहिए तो वो भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। गोरखा रिक्वायरमेंट डिपोट गोरखपुर की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट चाहिए इसमें। तो मैं बता रही हूँ आपको लिस्ट कौन-कौन सी चाहिए। सबसे पहले जो भी क्वालिफिकेशन मांगी, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्वालिफिकेशन लगा दीजिए। मतलब सर्टिफिकेट लगा लीजिए, उसकी फोटोकॉपी लगानी है सबकी, ओरिजिनल नहीं लगाने होते हैं, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया आपका, मतलब निवास, जाति, आधार आपका, ठीक है? और 2 पासपोर्ट साइज फोटो
और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है प्रत्येक फोटोकॉपी पे आपके खुद के सिग्नेचर, ठीक है? और इसके बाद आपको इसको पिन करके अच्छे से लिफाफे के अंदर डाल करके और आपका यहाँ पे सीधे पोस्ट करा देना है, जो पता मैंने आपको बताया है, ठीक है? बहुत ईज़ी प्रोसेस होता है, बस इसको इतना ही करना होता है, ठीक है? बाकी आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी मेरी तरफ से जो भी कोशिश हो पाती है, मैं पूरी तरीके से करती हूँ, यानी किसी की भी कोई मैसेज करता है अगर वो जेन्युइन सवाल है उसका तो उसका आंसर मैं कर देती हूँ, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।